सिलाई मशीन में आमतौर पर बहुत सी खराबियां आ जाती हैं, जैसे कि मशीन का भारी चलना, उसमें आवाज़ देना, बखिए का टाप करना या उसमें बहुत ज़्यादा जगह छोड़ छोड़ कर चलना, बखिया ठीक ना आना, मशीन का धागा बार बार टूट जाना, सुई बार बार टूट जाती है, मशीन जो है वो ठीक से नहीं चल पाती है। तो इस तरीके की कई सारी खराबियां आती हैं, तो इनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में जानेंगे। नमस्कार, स्टिचिंग एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पा बिष्ट और आज के वीडियो में हम शटल की सफाई करना सीखेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि मशीन बहुत भारी चल रही होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही होती है, तो हो सकता है कि आपकी शटल में धागा फंस गया हो। तो मशीन के इस भाग को शटल कहा जाता है। तो इसे ठीक करने के लिए हम मशीन को बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे और जो शटल वाला भाग है उसे सामने की तरफ कर लेंगे। तो इसमें से ये जो बॉबिन केस है इसको बाहर निकाल लेंगे और अब इस पार्ट की सफाई करेंगे। इसे शटल कहा जाता है। तो इसकी वजह से कई बार बहुत दिक्कतें आती हैं कि इसमें धागा फंस जाता है। जब आप चला रहे होते हो मशीन को तो धागा फंस जाता है और कपड़े के अंदर जो डस्ट होता है वो इसके अंदर घुस जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसको हम सफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो ये दो नट दिखाई दे रहे हैं इनको खोल लेंगे और इन दोनों नट्स को खोलने के बाद ये हमारा जो शटल है ये बाहर आ जाएगा। तो पहले इसे खोल लेते हैं। देखिए, नट अगर आपने मशीन में ऑयल अच्छे से डाला हुआ है तो नट भी बहुत आसानी से खुल जाते हैं और इसमें जंग नहीं लगेगा अगर आपने टाइम से ऑयल वगैरह डाला हुआ है तो ये नट खुल गए हैं। अब इनको हमने आराम से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा मशीन का जो व्हील है, फ्लाई व्हील है, उसको थोड़ा मूव करेंगे और ये धीरे से बाहर निकल जाता है। देखिए, ये बाहर निकल चुका है। अब जो मशीन का ये जो पार्ट है इसे क्लीन करेंगे पहले। तो इसे आप ब्रश की सहायता से क्लीन कर सकते हैं। ये कोई भी पेंट ब्रश या कोई भी आपके पास ब्रश रखे हुए हों उससे साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा कपड़े से साफ़ कर सकते हैं और इसे ऑयल ज़रूर डालना है। आप जब भी डालें इसमें ऑयल ज़रूर डालें, इसे जब भी खोलते हैं। तो अब ये जो शटल है इस पर आ जाते हैं। तो इसको इस तरीके से पलट लेंगे और ये जो नट है इसको हम पेचकस की सहायता से खोलेंगे। तो ये जो नट है ये भी बहुत टाइट कसा हुआ होता है वैसे। तो अगर आपने ऑयलिंग किया हुआ है तो आपके सारे नट, सारे जो भी पेच हैं वो आसानी से खोल जाएंगे। अब ये इनको हम देखिए एक एक करके जो सारे पार्ट्स हैं इनको, ये इस कील के अंदर फंसा हुआ है तो इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे और ये हमारा शटल रेसर जो है उसे मैंने बाहर निकाल दिया है। अब हम इस शटल के अंदर ये जो रिंग बना हुआ है इसकी सफाई करेंगे। इसमें ऑयल है, कचरा है, डस्ट है, धागा है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर फंस जाती हैं और इनको समय समय पे सफाई करनी पड़ती है। आपने अगर कुछ भी कपड़ा सिलाई किया है तो हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्टिचिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपको करना चाहिए, हफ्ते में एक बार इसको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। तो इसके जितने भी ये पार्ट खुले हैं इनको सबको अच्छी तरीके से सफाई कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, सारा डस्ट और धूल निकाल लीजिए। और ये जो शटल रेसर है इसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट जमा हो जाता है। तो मशीन की सफाई करते समय आपने हमेशा ध्यान रखना है कि इसको प्रॉपर ऑयलिंग करना है। जब भी आप मशीन को रखने जा रहे हैं, आपका काम ख़त्म हो गया तो मशीन को ऑयल डालकर छोड़ दें। ऑयल डालने पे मेरा बहुत ज़ोर रहता है क्योंकि ऑयल, मशीन में जितना अच्छा ऑयल रहेगा ना आपकी मशीन उतनी अच्छी चलेगी। तो अभी ये जो मशीन का ये जो पार्ट है इसमें यहाँ पर अक्सर धागा फंस जाता है जिसकी वजह से मशीन जो है वो बहुत भारी चलती है। तो आपने इस जो यहाँ पर ये गहरा पार्ट है इसको अच्छे से किसी नुकीली चीज़ की सहायता से सारा डस्ट बाहर निकाल देना है और धागा है तो उसे भी खींच के बाहर निकाल लेना है। तो ये सब अच्छे से क्लीन करने के बाद वापस हम अपने जो ये हमने पार्ट बाहर निकाले थे उनको वापस से लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये जो दो पिन दी हुई हैं इनके अंदर इसको सेट कर लेंगे और इस दूसरे पार्ट को भी इसके अंदर हम सेट करेंगे और वापस जैसे हमने निकाला था वैसे ही वापस इनको लगा देंगे। तो ये जो नट है इसको अच्छे से कस कर लगा लेंगे। तो पेचकस से कस लेना है और एक बार चेक कर लेना है कि सब सारे जो हमने पेच, जो भी ये पुर्जे जोड़े हैं ये ठीक से सेटल हों और इनमें ऑयल ज़रूर डालना है आपने। इसमें मैंने ऑयल डालते हुए दिखाया नहीं है पर आपको ऑयल डालना है।
तो ये जो नट है इनको पेचकस से अच्छे से कस लेना है और एक बार चेक भी कर लेना है कि हमने जो ये पार्ट जोड़े हैं ये सही से जुड़े हैं या नहीं। तो अब हम इस पार्ट के अंदर, इसके अंदर हम ये जो शटल रेसर है इसको सेट करेंगे। तो इसे शटल रेसर कहा जाता है और इसको हम इसके अंदर सेट करते हैं। तो ये शटल है और ये शटल रेसर है, इसको हम इसके अंदर सेट करेंगे। तो थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इसे और इस भाग में जो गहरा भाग है इसके अंदर हम अपने इस शटल रेसर को सेट करेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से सेट हो जाता है, इतना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ा सा इसको एक दो बार ट्राई करेंगे ना तो आसानी से लग जाता है। तो ये देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा करना है और जो वो आपको उसमें जो दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है उसके अंदर, वहाँ पर इसको सेट कर लेना है। तो ये लगा लिया है और इसको अब हम पलट लेंगे। अब ये सीधी तरफ से मैंने इसको घुमा करके, ये देखिए जहाँ पर सुई की नोक आती है उस जगह तक इसको सेट करके रख देना है। अब ये जो मशीन के अंदर ये जो पार्ट है इसको हम फ्लाई व्हील को घुमाएंगे और इसको घुमा करके इस जगह पे सेट कर देंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और इन दोनों को आपस में, तो इनका जो एक सर्कल है उसको सही से पूरा कर लेंगे और ये देखिए ठीक से सेट हो जाता है। तो थोड़ा मशीन को, जो फ्लाई व्हील है उसको घुमा करके, एक हाथ से व्हील को घुमाना है, एक हाथ से हमने शटल को पकड़ना है और दोनों को घुमा के ये आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एडजस्ट होते ही ये मशीन फट से लग जाती है। ठीक है, ये लग गया है। तो अब ये जो नट है इनको वापस लगा लेंगे, जैसे हमने निकाले थे वैसे ही वापस लगा लेने हैं। अगर मशीन बार बार धागा तोड़ रही है, उसका बखिया ठीक नहीं आ रहा है, मशीन बहुत ज़ोरों से आवाज़ कर रही है और बहुत भारी चल रही है, तो आप समझिए कि आपकी जो शटल है उसके अंदर धागा फंसा हुआ है या कचरा फंस गया है। तो आपको उसकी सफाई करने की ज़रूरत है। तो मशीन के सारे पार्ट्स आपस में जुड़ चुके हैं, सारे नट कस लिए हैं। तो अब ये हमारी मशीन चलने के लिए तैयार है। तो अब मशीन में धागा डाल कर देख लेते हैं। धागा डालते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप नीचे का धागा ऊपर लाएं तो ऊपर जो सुई का धागा है उसको हमेशा ढीला रखें और आसानी से नीचे जाने दें, तो आपको आसानी से धागा ऊपर आ जाएगा। कपड़ा भी हमेशा डबल रखना है, जब भी आप सिलाई चेक करें तो कपड़ा डबल कपड़े पे ही सिलाई लगाएं। तो अभी यहाँ पर हमारी मशीन ठीक से काम करने लगी है और बहुत बढ़िया से चल रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।